हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है पेट्रोल कार ओनर्स के लिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि साहब पेट्रोल कार के ऊपर भी आप वीडियो बना दीजिए। आखिर पेट्रोल कैसे बदल गया, कितना बदल गया। BS4 पेट्रोल कार या BS6 पेट्रोल कार, दोनों को अब ज़रूरत होगी कुछ प्रिकॉशन लेने की। क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि पेट्रोल चेंज हो चुका है। अभी जो पेट्रोल आ रहा है वो डिफरेंट है, पहले आता था वो अलग है। अब इस पेट्रोल से आपकी गाड़ी को क्या नुकसान होगा और आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं, आज की वीडियो में बताऊंगा। अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, आपको अलग अलग क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। अब उसमें क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, आपको कौन से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेना चाहिए, वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना। अगर आपने वीडियो स्किप किया और आप सोचो किसी स्पेसिफिक का मैं नाम बता दूंगा तो आप समझोगे नहीं। मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा, साहब ये क्राइटेरिया देख लेना, ये जो मैच करता हो वो डला लेना। ऐसी ही एक वीडियो मैंने BS4 डीजल कार ओनर्स के लिए भी बनाई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BS4 कार में जो पेट्रोल लगता है और अब BS6 कार में जो पेट्रोल लग रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, पहले जो BS4 कार के लिए पेट्रोल था वो E10 था। अभी जो BS6 कार के लिए पेट्रोल है E20 है। यहाँ पे E का मतलब एथनॉल से है। पहले 10% एथनॉल को पेट्रोल के साथ मिला देते थे, अभी 20% एथनॉल को पेट्रोल के साथ मिला दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी एथनॉल समझ लेते हैं क्या है और पेट्रोल में क्यों मिलाया गया। एथनॉल एक तरह से आप इतना समझ सकते हो, अल्कोहल जैसे शराब, लीकर आप लोगों ने देखा होगा, बस उसी टाइप का केमिकल है एथनॉल। एथनॉल का सोर्स क्या है? एथनॉल आपको शुगर केन से, कॉर्न से और कई सारी चीजों से ये एथनॉल निकाला जाता है। पेट्रोल के साथ उसको मिलाया जाता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, साथ में हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे कम करने के लिए। क्लियर हो गया? अब जो E10 गाड़ी वाले थे, जिनके पास E10 फ्यूल यूज हो रहा था, BS4 वाली गाड़ियां, उनके यूजर मैनुअल अगर आप उठा के देखोगे तो साफ साफ कंपनी ने लिखा है कि E10 से ऊपर अगर आप ब्लेंडिंग का पेट्रोल इसमें चलाते हो तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है और इसके आप खुद ही जिम्मेदार होगे। कुछ कंपनीज तो इसकी वारंटी भी वॉइड कर देती हैं, लेकिन आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब आते हैं सीधे पेट्रोल के ऊपर। गवर्नमेंट ने अभी E20 पेट्रोल लॉन्च कर चुके हैं, पूरे इंडिया में स्प्रेड भी हो चुका है, फैल भी चुका है, जगह जगह पे मिल रहा है। मैं जब गया मैंने जगह जगह पे अलग अलग पेट्रोल पंप से पेट्रोल के सैंपल्स लिए, चेक किया, उनसे बात की। पता चला मेरी रिसर्च में कि देखो जी, जितने भी ये पेट्रोल पंप देख रहे हो आप, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज जो हैं, BP हो गया, HP हो गया, इन सारों पे जो पेट्रोल है E20 आ चुका है, लेकिन वो भी सब पे नहीं है। अब आप कहोगे कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, मैंने एक ही BP के 2 पेट्रोल पंप विजिट किए। एक पेट्रोल पंप पे मुझे मिला E10 पेट्रोल, अभी भी एक पेट्रोल पंप पे मुझे मिला E20 पेट्रोल। मैंने जियो का विजिट किया, जियो BP, जियो पे मुझे मिला E12 यानी कि एथनॉल की 12% सिर्फ मात्रा, और जहां E20 था एथनॉल की 20% मात्रा थी। अब आप समझ रहे होगे कि यार एथनॉल मिला दिया पेट्रोल में, फर्क क्या पड़ता है, सब कुछ चल रहा है। देखो जी, पेट्रोल का बर्निंग पॉइंट अलग है और एथनॉल का बर्निंग पॉइंट अलग है। दोनों को कंबशन चैम्बर में यानी इंजन में जब जलाया जाएगा तो उसमें डिफरेंस आएगा। थोड़ी सी आपको पावर में कमी, पिकअप में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अभी पेट्रोल सब में डिफरेंट है, अलग अलग है। मैंने एथनॉल को अलग किया। एथनॉल को अलग करने के लिए आप एक काम करना, अगर आप खुद टेस्ट करना चाहते हो, आप पेट्रोल ले लीजिए एक बीकर में और पेट्रोल में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, 1 ml या 2 ml जैसा भी चाहो, पानी मिला के उसको मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे पानी तो नीचे बैठ गया, लेकिन साथ में जितना एथनॉल था वो भी पानी हो गया और वो नीचे बैठ गया। आपने अगर 2 ml पानी डाला था तो आपको वहाँ 5 ml पानी दिखने लगेगा। डिपेंड करता है कि कितना % एथनॉल उस पेट्रोल में था जो आपने टेस्ट किया। मैंने खुद किया, पेट्रोल लाके चेक किया, ऐसा ही पाया। और ये ट्रिक मुझे बताई एक पेट्रोल पंप वालों ने कि साहब पेट्रोल पंप आप अब देखोगे कि थोड़ा सा भी पानी मिक्स हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, यानी कि एथनॉल नीचे हो जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा। बाकी आगे वीडियो में आपको वो क्लिप लगा दूंगा जहाँ पे मैंने इन पेट्रोल को अलग अलग तरह से चेक किया था, वो आप देख सकते हो। अभी देखो जी, जियो से मैं पेट्रोल लेके आया। पहले मैंने इस बीकर में लिया, फिर इस बोतल में डाल दिया। बोतल में हल्का सा कहीं मॉइस्चर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा इसने एथनॉल वैसे ही छोड़ना शुरू किया बिना पानी ऐड किए। अब आप देखो, इसको मैं बीकर में डाल देता हूँ। अब इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। थोड़ी देर में इसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, जितना भी मैला कलर है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा और ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा। जो नीचे जो मैला कलर है वही आपका एथनॉल है। इसमें क्योंकि मॉइस्चर था तब इसने अलग छोड़ दिया। देखो अभी दिखने लगा होगा आपको क्लियर, इतनी देर में दिखने लगा, ये क्लियर हुआ, इतनी देर में ये क्लियर हो गया। नीचे ये जो एथनॉल था ये आ गया। वैसे क्या करना होता है, आप थोड़ा सा पानी लीजिए, मुश्किल से 1 ml, ये 1 ml पानी, ये 80 ml पेट्रोल में मैंने मिक्स किया। आप देखोगे बूंद नीचे जाती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पेट्रोल की कम होती है, इसलिए पानी हमेशा नीचे जाएगा। इसको करीब आधे घंटे छोड़ देना आप। आधे घंटे छोड़ने के बाद देखोगे
जितना भी एथेनॉल होगा वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा और नीचे जमा हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसी वजह से पेट्रोल पंप वाले आपको बोतल में पेट्रोल नहीं देते। आपने बोतल में पेट्रोल लिया, फिर लेके जाओगे, रास्ते में पता चला ऐसा हो गया, फिर आप कहोगे ये पेट्रोल ही ख़राब था, इसमें पानी मिला हुआ था। एक्चुअल में ये एथेनॉल की प्रॉपर्टी है जो उसके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से तुरंत अलग हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले 4-5-6 महीनों में या साल भर में हर पेट्रोल पंप पे अलग अलग काम चल रहा था। मैंने भी नोटिस किया था, पेट्रोल पंप वालों ने मुझे बताया वो जो काम चल रहा था टैंक की चेंजिंग का चल रहा था। E20 पेट्रोल को रखने के लिए बहुत ही सिक्योर प्लेस चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर आया तो पेट्रोल ख़राब हो जाता है। और कई जगह पे ये कंप्लेंट्स भी मिली, लोगों ने कंप्लेन की कि साहब पेट्रोल पंप वाले पानी मिला के बेच रहे हैं, जबकि वो पानी मिला के नहीं बेच रहे थे। टैंक की प्रॉब्लम थी, वो एथेनॉल पानी से अलग होकर नीचे बैठ जा रहा था। लोगों को रिकमेंड किया गया कि आप टैंक साफ कराइए। टैंक में पता लगता था कि पानी है। कई पेट्रोल पंप वालों ने तो ऐसे स्टिकर भी लगा दिए थे कि हमने कोई पानी की मिलावट नहीं की है, ये इसमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कि अब आप क्या कर सकते हो, आप कैसे लोगे? क्या किसी स्पेसिफिक पेट्रोल पंप पे ऐसा पेट्रोल मिलेगा? देखो जी, मैंने देखा बीपी के ही एक पेट्रोल पंप पे एक टाइम की जो बिलिंग थी, अगर 4 महीने पहले की बिलिंग थी वो अलग थी, 4 महीने बाद की जो बिलिंग थी वो अलग थी। मतलब कई बार वहाँ पे E5 भी सप्लाई किया गया, यानी कि सिर्फ 5% एथेनॉल, और कई बार वहाँ पे E12 सप्लाई किया गया। तो एक ही पेट्रोल पंप पे हमेशा एक जैसा पेट्रोल मिलेगा, ये बिल्कुल आप धोखे में है, इसको थोड़ा हटा देना। अब आपकी गाड़ी को नुकसान क्या होगा वो भी बताता हूँ। मैं अभी जो पेट्रोल ले रहा हूँ यहाँ जियो BP से ले रहा हूँ। ये जियो रिलायंस के कई जगह खुले हुए हैं। 1000 का डाल दो भाई साहब, 1000 का। हाँ, अब देखो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आपको फील होगी अगर BS4 कार चला रहे हो E20 वाले पेट्रोल से। आपको गाड़ी में पिकअप पहले से कम फील होगा, आपको लगेगा यार पिकअप कम ले रही है। दूसरा, गाड़ी में मिसफायर आपको फील होगा। मिसफायर वो होता है इंजन में एक वाइब्रेशन फील होता है। मिसफायर अगर नहीं समझते क्या है तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है मेरी, वो देख लेना, आप समझ जाओगे कि आपकी गाड़ी मिसफायर कर रही है। साथ में आपको गाड़ी में नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है जब भी आप गाड़ी से एक्स्ट्रा पावर डिमांड करते हो। अब इसके लिए आपको प्रिकॉशन क्या रखने होंगे अगर आप E20 पेट्रोल से BS4 कार चला रहे हो? आप जब गाड़ी को ड्राइव करो, हाई एक्सेलेरेशन पे उसको ड्राइव मत करो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई RPM पे ड्राइव करते हैं। कोशिश करो कि गाड़ी को एक नॉर्मल रेंज की में ड्राइव करो, यानी कि 2000 से 3000 RPM के आसपास इसको ड्राइव करोगे चलता है। दूसरा, आपको एक बड़ी चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि एथेनॉल का और पेट्रोल के बर्निंग पॉइंट में डिफरेंस है। आपको क्या करना चाहिए, आपका एयर फिल्टर को बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। कंपनी का अगर रिकमेंडेशन है कि सर्विस पे करना है तो आप सर्विस से 2 बार पहले भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 किलोमीटर पे एक बार खोल के क्लीन कर लो। ऑक्सीजन अच्छी होगी तो कंबशन अच्छा होगा। और वहीं अगर आपका एयर फिल्टर चोक है तो लीन मिक्सचर होगा, रिच मिक्सचर होगा, वो बिगड़ जाएगा, रेशो बिगड़ जाएगा। तो आप एक तो एयर फिल्टर को क्लीन रखो, दूसरा स्पार्क प्लग को टाइम से पहले क्लीन कराओ, ज़रूरत पड़ती है तो उसको चेंज करा लो। अगर आप 30,000 पे चेंज कराते थे तो आप 20,000 पे स्पार्क प्लग चेंज करा लीजिए। गाड़ी की अगर आप सर्विस कराते थे 10,000 किलोमीटर पे तो आप 8,000 या 7,000 पे करवाइए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर लगता है आपको तो आप बीच बीच में अपना पेट्रोल टैंक भी इंस्पेक्ट कराते रहिए, साफ कराते रहिए। जब कभी आपको लगे कि गाड़ी ज़्यादा मिसफायर कर रही है तो एक बार पेट्रोल टैंक भी चेक कराएं। हो सकता है कि आपके पेट्रोल टैंक में कहीं से मॉइस्चर थोड़ा बहुत आ गया हो, एथेनॉल और पेट्रोल वो अलग अलग हो गए, इस वजह से वो मिसफायर कर रही है। साथ में पेट्रोल डलाने के साथ एडिटिव अगर यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आप वो एडिटिव डलवाएं। 2000 से 3000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, उसके बाद एक टैंक आप एडिटिव मिक्स करके चला लीजिए, सेम ऐसे ही जैसा मैंने डीजल के लिए बताया था। अभी देखो सारे BS4 वाले लोग सोच रहे होंगे हमको ये करना है, लेकिन कुछ BS6 की भी गाड़ियां ऐसी हैं जिनको ये करने की जरूरत पड़ेगी। 2023 में एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% की गई। BS6 फेज 2 यानी कि 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी वो E20 कंप्लाइंट है, इससे पहले की वो E10 ही है। तो उनको भी जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजें करने की। भले ही आपकी गाड़ी BS6 है तो क्या है, लेकिन वो BS6 फेज 1 वाली है, फेज 2 में ये सारी बदलाव हुए थे। अब मैंने देखो पेट्रोल आपको बता दिया कि हर पेट्रोल पंप पे अलग अलग एथेनॉल की ब्लेंडिंग मुझे मिली। क्यों मिली, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कहाँ से आ रहा है, मैं नहीं समझ पाया। इतनी मेरी पहुँच भी नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें जान पाऊँ। मुझसे जहाँ तक हो पाया मैंने अपना किया। लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैं जियो BP के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, प्लस साथ में जियो BP का नॉर्मल पेट्रोल 98 ऑक्टेन के साथ आता है। वहीं आप इंडियन ऑयल में XP 95 करके आता है, वो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा पेट्रोल है क्योंकि वो 95 ऑक्टेन है। ऑक्टेन से मतलब जितने ज़्यादा ऑक्टेन के नंबर होंगे उतना जलने में पेट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा, आपको फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। अब वो 95 ऑक्टेन है, यहाँ 98 ऑक्टेन है नॉर्मल पेट्रोल के प्राइस में, तो डिफरेंस आता ही आता है। आपको माइलेज में भी फ़र्क मिलता है, गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी फ़र्क मिलता है। अब जब इसके पीछे का रीज़न जाना तो पता लगा कि ये प्राइवेट कंपनी है, इनकी अलग रिफाइनरी है, उनको उस हिसाब से प्रोसेस होता है, ये वैसा करते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने ये फील किया कि
जियो BP से जो पेट्रोल मिल रहा है वो ठीक ठाक पेट्रोल मिल रहा है। बाकी आप अपने एरियाज़ का एक बार टेस्ट कर लेना क्या चल रहा है। अगर आपको ये डिफरेंस फील हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इसके अलावा आपको अगर कुछ नॉलेज इसके बारे में मिली है पेट्रोल की चेंजिंग के बारे में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मैं फोकस करता हूँ मेंटेनेंस पे, तो मेरे लिए ये मुद्दा उठाना भी ज़रूरी था। मैंने सारी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी अगर लगता है कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thanks for watching.